तो आज मेरा मॉक टेस्ट फिफ्थ था और मेरे इसमें आए हैं मतलब 564 आए थे माइनस करके 558 आए हैं। तो वही हिसाब हो गया ना, 548 जो है 550 नहीं कह सकते इसको। तो ये अगर इसका लेवल देखें तो मैं मेरे को किसी ने बताया था कि बायो इस बार जो है PW अच्छी बायो दे रहा है AITS में। तो मैंने बायो के लिए मेनली दिया था और थोड़ा सा लेवल चेक करने के लिए मैं दोस्त के पास गया था, तो वो दे रहा था ये। तो इसका लेवल सही है, मतलब कि 25 से तो नीचे है, 24 से ऊपर है। और इसमें मेनली बायो अच्छी थी। अगर हम फिज़िक्स को कंपेयर करें एलन की फ़िज़िक्स से, तो भाई एलन की फ़िज़िक्स बहुत ऊपर आ रही है और केमिस्ट्री भी ऊपर ही आ रही है, खासकर उनकी ऑर्गेनिक टफ ज़्यादा आ रही है। इनकी ऑर्गेनिक जो थी थोड़ी अच्छी घुमावदार थी, लेकिन डुएबल थी, ऐसा नहीं था कि कर नहीं सकते। बाकी इसमें थोड़ा बैलेंस पेपर था, जो असल में जैसे कि GOC के क्वेश्चंस आते हैं नीट में, उस तरीके से क्वेश्चंस भी थे इसमें। तो वो चीज़ सही थी। और अब देखते हैं पेपर कैसा आता है, लेकिन ये है कि अब मार्क्स जो है 548 है इसमें। और आज का दिन जो था वो थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल था, क्योंकि मैं आज मेरे को जाना था डॉक्यूमेंट लेने कहीं से। तो वो मैं डॉक्यूमेंट लेके आ रहा था लगभग 9 बजे और मेरी बाइक ख़राब हो गई घर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर, और रात में कोई मैकेनिक नहीं। तो वहाँ से फिर बाइक को धक्का लेके आया मैं और हालत ख़राब हो गई। फिर मैंने आके ये मॉक टेस्ट दिया, क्योंकि मैं कुछ और करता तो मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं आती इसमें, तो मैंने मॉक टेस्ट ही दे दिया फिर। तो ये मॉक टेस्ट हो गया और ये मार्क्स हैं इसके। बाकी इन मार्क्स से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअल में जो पेपर होगा और कितना तुम अभी रिवाइज़ कर लोगे, कितना अपने आप को रिफ़ाइन कर लोगे, मॉक टेस्ट इसी के लिए है। मैंने डिसाइड करा है मैं डेली जो है PC का टेस्ट दूंगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री एटलीस्ट एक का तो दूंगा। अगर किसी दिन दोनों का नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट फिज़िक्स का तो मैं दूंगा, क्योंकि भाई अब मेरे को टू बी ऑनेस्ट मुझे चीज़ें आती ही हैं, थोड़ी 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 बहुत आती ही हैं, लेकिन मुझे देखनी है मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। मेरे को गलतियाँ भी पता हैं, क्योंकि मैं मेरा 7th अटेम्प्ट है, तो मेरे को मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए हैं, बहुत मॉक टेस्ट। एक लाइन से नहीं दिए, लेकिन मैंने बहुत मॉक टेस्ट दे दिए और मुझे हर मॉक टेस्ट में जो था, जो मुझे गलती पता चली वो मुझे अभी भी पता है। अब वो मुझे इस तरीके से पता है कि पर चैप्टर में कहाँ से पेपर आता है और कहाँ से। अब ये देखो कुछ लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं PYQs के बेसिस पे। मुझे नहीं लगता, वो भी 15 साल के PYQs के बेसिस पे एनालिसिस करना एकदम बेकार है। पेपर अब नहीं आता उस तरीके से कि PYQs के बेसिस पे एनालिसिस करके तुम जो है कर जाओगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने 25 में करी थी। मैंने 5 से 6 बार PYQs किए थे और PYQs मेरे ऐसे थे कि मुझे चीज़ें ठीक ठाक आती थी और कैलकुलेशन सब बढ़िया थी, लेकिन पेपर कहाँ से आया, बिल्कुल आउट आया। तो बिल्कुल भी तुम नहीं सोच सकते। हाँ, कुछ चैप्टर में से जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मान लीजिए यूनिट्स में एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गॉज पे से, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट फिगर से आ सकता है। एक आ सकता है तुम्हारा वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से वो डायमेंशन बनाने वाला जो आता है, वो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वो 1 मिनट में होने वाले क्वेश्चन नहीं होते कई बार। उसमें एक एक की तुमको डायमेंशन निकाल के फिर डालना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो कवर हो जाएंगे। अब बाकी सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, उसके जो भी तरीके होते हैं करने के वो कर सकते हो, जिस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर गिनी जा सकती है। वैसे मैं ज्ञान नहीं बांट रहा, तो बस यही था इस टेस्ट में। अब अगले टेस्ट में अब मैं जैसा भी होगा अपडेट दूंगा।